एक विशाल बाज दरबार में आ उतरा। महाराज, ये कबूतर मेरा आहार है। मैं इसका पीछा कर रहा था और इस पर प्रहार कर चुका हूँ। कृपया इसे मुझे सौंप दीजिए। सूर्यगढ़ की प्रजा सुन ले, हमारा पुत्र गुरुकुल से संपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर लौट आया है। हम घोषणा करते हैं कि जो भी ज्ञानी, विद्वान या तर्कशास्त्री हों, वे दरबार में आकर उसके ज्ञान की परीक्षा ले सकते हैं। यदि वह हर प्रश्न का उत्तर दे सका तो हम उसे सूर्यगढ़ का उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। कुछ ही दिनों में दूर दूर से विद्वान सूर्यगढ़ पहुंचने लगे। दरबार का विशाल प्रांगण भर गया। बीच में स्वर्ण सिंहासन के सामने एक आसन लगाया गया, जहां तेजस्वी मुखमंडल वाले राजकुमार विक्रम आकर बैठे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और विनम्रता का अद्भुत मेल था। हे राजकुमार, बताइए, धर्म का सच्चा अर्थ क्या है? धर्म वो है जो मानव को सत्य, करुणा और न्याय के मार्ग पर चलाए। जो अपने और पराये में भेद न करे, वही सच्चा धर्म है। राजकुमार, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अहंकार। क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है, तभी उसका पतन आरंभ होता है। दरबार में वाह की धीमी आवाजें गूंज उठी। राजा उग्रसेन गर्व से भर उठे। प्रश्नों का सिलसिला चलता रहा। हर उत्तर के साथ विक्रम का ज्ञान और तेज बढ़ता दिखाई देता था। तभी सभा से एक कांपती हुई आवाज उठी। महाराज, क्या एक साधारण बूढ़ा भी प्रश्न पूछ सकता है? दरबार में हर ज्ञानी को समान अधिकार है। अवश्य पूछिए। हे राजकुमार, संसार में हर विद्या का एक गुरु होता है। शस्त्र का गुरु, शास्त्र का गुरु, संगीत का गुरु। पर बताइए, पाप का गुरु कौन है? वो कौन है जो मनुष्य को पाप सिखाता है? जैसे ही ये प्रश्न दरबार में गूंजा, वातावरण एकदम शांत हो गया। अभी तक आत्मविश्वास से भरे विक्रम का चेहरा विचार मग्न हो उठा। पाप क्या ये किसी व्यक्ति से सीखा जाता है? क्या समाज सिखाता है? या मन की कोई दुर्बलता इसका कारण है? समय बीतने लगा। सभा में बैठे विद्वान भी आपस में फुसफुसाने लगे, पर किसी के पास उत्तर न था। राजा उग्रसेन के माथे पर हल्की चिंता की रेखा उभर आई। कुछ देर बाद विक्रम ने आंखें खोलीं। उनका स्वर अब पहले से अधिक विनम्र था। महोदय, मैं आपके प्रश्न का उत्तर इस समय देने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। सभा में हलचल मच गई। कई विद्वानों ने स्वयं सोचने का प्रयास किया, पर वे भी मौन रह गए। वृद्ध व्यक्ति के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, ज्ञान की पूर्णता संभव नहीं है। राजकुमार विक्रम का सिर झुका था, पर वो पराजय का झुकाव नहीं, बल्कि गहन चिंतन का संकेत था। जब बूढ़े व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर न दे पाने पर सभा समाप्त हुई, तो राजकुमार विक्रम का मन भीतर से व्याकुल हो उठा। लोगों की आंखों में आश्चर्य था, पिता की आंखों में चिंता और उनके अपने हृदय में एक अधूरेपन की वेदना। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। यदि मैं पाप का गुरु नहीं जानता तो मेरा सारा ज्ञान व्यर्थ है। मैं कैसे सूर्यगढ़ का राजा बनूंगा जब मैं मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता को ही नहीं समझ पाया। प्रातः होते ही वे राजसभा में पहुंचे। सभा में प्रजा उपस्थित थी। सिंहासन पर विराजमान थे राजा उग्रसेन। पिताश्री, मेरा ज्ञान अभी अधूरा है। जब तक मैं उस प्रश्न का उत्तर नहीं खोज लेता, तब तक मैं इस योग्य नहीं कि सूर्यगढ़ का शासन संभाल सकूं। कृपया मुझे पुनः गुरुकुल जाने की अनुमति दें। सभा में फुसफुसाहट फैल गई। राजा उग्रसेन की आंखें भर आईं, पर उनके स्वर में दृढ़ता थी। बेटा, जो अपनी कमी स्वीकार करे वही सच्चा ज्ञानी होता है। जाओ, सत्य की खोज करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विक्रम ने समस्त प्रजा को नमन किया और महल छोड़कर पुनः गुरुकुल की ओर चल पड़े।
घने वृक्षों से घिरा शांत गुरुकुल, पक्षियों की चहचहाहट, वेद मंत्रों की ध्वनि। शिष्य को लौटते देख उनके गुरु आश्चर्यचकित रह गए। विक्रम, तुम फिर लौट आए, क्या बात है पुत्र? गुरुदेव, आपने मुझे शास्त्रों का ज्ञान दिया, नीति सिखाई, धर्म समझाया, पर एक प्रश्न ऐसा आया जिसका उत्तर मैं नहीं दे पाया। पुत्र, मैंने तुम्हें संसार का सारा ज्ञान दिया है, तो ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर तुम नहीं दे पाए हो? गुरुदेव, पाप का गुरु कौन है? गुरु गंभीर हो गए। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। लंबा मौन छा गया। कुछ देर बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा, विक्रम, मुझे क्षमा कर दो, मैं भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता। ये सुनकर विक्रम का चेहरा उतर गया। गुरुदेव, यदि आप भी नहीं बताएंगे तो मेरा ज्ञान अधूरा रह जाएगा और मैं सूर्यगढ़ का राजा बनने योग्य नहीं बन पाऊंगा। गुरु ने गहरी सांस ली, फिर बोले, बेटा, ज्ञान की भी सीमाएं होती हैं, पर मेरे भी एक गुरु हैं। वे इस वन के मध्य कुटिया बनाकर तपस्या कर रहे हैं। संभव है वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सके। तुम उनके पास जाओ। विक्रम ने आशीर्वाद लिया और घने निर्जन जंगल की ओर निकल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक शांत स्थान पर पहुंचे। वहां एक वृद्ध तपस्वी कुटिया के बाहर ध्यानमग्न बैठे थे। गुरुवर, मैं सत्य की खोज में आया हूँ। मेरे गुरु ने मुझे आपके पास भेजा है। कृपया मेरा प्रश्न सुनिए। वृद्ध तपस्वी ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि गहरी और गंभीर थी। वे लंबे समय तक मौन रहे। कैसा प्रश्न पुत्र, पूछो। पाप का गुरु कौन है? वो कौन है जो पाप सिखाता है? बहुत देर तक साधु बाबा ने प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर उनको भी नहीं मिला। बेटा, मैंने बहुत सोचा, पर इसका उत्तर मुझे भी नहीं ज्ञात है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो केवल कोई पापी ही दे सकता है। विक्रम चौंक उठे और आश्चर्य से बोले, गुरुवर, तो कृपा कर मुझे किसी पापी का पता बताइए। मैं स्वयं जाकर उससे पूछ लूंगा। तपस्वी ने शांत स्वर में कहा, इस संसार में कौन पापी है और कौन नहीं, ये हम कैसे तय कर सकते हैं? हर मनुष्य में कहीं ना कहीं दोष है, पर पास के गांव में एक वेश्या रहती है। समाज उसे पापिनी कहता है। संभव है वो तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दे सके। ये सुनकर विक्रम का हृदय हल्का सा कांपा। राजकुमार होकर किसी वेश्या के घर जाना, ये विचार ही असामान्य था, पर ज्ञान की खोज में उन्हें कोई भी मार्ग छोटा या बड़ा नहीं लगा। सत्य के लिए मैं हर स्थान जाऊंगा गुरुवर, चाहे वो राजमहल हो या किसी पापिनी का द्वार। जाओ बेटा, कभी कभी सत्य वहां मिलता है जहां हम खोजने की कल्पना भी नहीं करते। सांझ ढल रही थी। जंगल के पार बसे छोटे से गांव की ओर विक्रम बढ़ चले। वर्षा के दरवाजे पर पहुंचकर राजकुमार विक्रम ने आवाज लगाई, कोई है घर में? अरे कोई है घर में? दरवाजे पर आहट हुई। अंदर से पायल की मधुर ध्वनि सुनाई दी। द्वार खुला। सजी धजी पर आंखों में अनुभवी थकान लिए एक स्त्री सामने खड़ी थी। वो मुस्कुराई। मुस्कुरान में हल्की चुभन थी। अरे, ये तो सूर्यगढ़ के राजकुमार हैं। ज्ञान के सागर, धन वैभव से भरे, आज इस दासी के घर कैसे पधारे? हे देवी, मैं यहाँ उपहास सुनने नहीं, एक प्रश्न का उत्तर पाने आया हूँ। ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर संभवतः केवल आप ही दे सकती हैं। वो हंसकर बोली, राजकुमार, संसार ने मुझे बहुत नाम दिए हैं, पर ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर केवल मैं ही दे सकती हूँ? मैं जानना चाहता हूँ, पाप का गुरु कौन है? ये सुनते ही वो जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में उपहास भी था और एक गहरी समझ भी। महाशय,
इस प्रश्न का उत्तर इतनी जल्दी नहीं मिलता। आपको यहाँ कुछ दिन ठहरना होगा। राजकुमार पल भर को असमंजस में पड़े, पर सत्य की खोज ने उन्हें रोक लिया। ठीक है देवी, मैं ठहरूंगा, परंतु अपना भोजन और पानी मैं स्वयं तैयार करूंगा। आपके हाथ का बनाया अन्न मैं नहीं खा सकता, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वैश्या ने केवल मुस्कुराकर सिर हिलाया। दिन बीतने लगे। विक्रम स्वयं चूल्हा जलाते, स्वयं भोजन पकाते, स्वयं बर्तन धोते। गांव के लोग आश्चर्य से देखते, राजकुमार होकर ये तपस्वी सा जीवन। कई दिन बीत गए। एक दिन थककर विक्रम ने पूछा, हे देवी, मेरे प्रश्न का उत्तर कब मिलेगा? मैं यहाँ कई दिन से हूँ। धैर्य रखिए महाशय, सत्य को पकने में समय लगता है, बस कुछ दिन और। धीरे धीरे विक्रम का लाया हुआ अन्न समाप्त हो गया। अब रोज चूल्हा जलाना भी कठिन लगने लगा। एक शाम वैश्या ने धीरे से कहा, महाशय, आप रोज खाना बनाकर स्वयं को कष्ट देते हैं। आज मैं शुद्ध होकर स्नान करके आपके लिए पवित्र भोजन बनाती हूँ, आप ग्रहण कर लीजिए। और बदले में मैं आपको दान स्वरूप सोने के मोहर भी दूंगी, ताकि मुझे भी थोड़ा पुण्य मिल जाए। विक्रम ठिठक गए। मन के भीतर द्वंद्व उठ खड़ा हुआ। इतने दिन हो गए, थक गया हूँ। और सोने की मुहर? कुछ पल बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ठीक है देवी, आज मैं आपका अन्न ग्रहण कर लूंगा। शाम को घर में सुगंध फैल गई। तरह तरह के पकवान बने, घी की महक, मीठे व्यंजन, गरम रोटियां। वैश्या ने सजी हुई थाली लाकर विक्रम के सामने रख दी। राजकुमार ने हाथ आगे बढ़ाया। अचानक वैश्या ने झटके से थाली खींच ली। विक्रम क्रोधित हो उठे। ये क्या मजाक है? थाली खींचकर मेरा अपमान क्यों कर रही हो? महाराज, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। विक्रम चकित रह गए। मैं समझा नहीं। पहले दिन आपने कहा था कि आप मेरे हाथ का अन्न नहीं खाएंगे, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पर कुछ ही दिनों बाद आपने स्वयं अपने वचन तोड़ दिए। क्यों? विक्रम मौन रहे, क्योंकि आपके भीतर लोभ जाग उठा। मुफ्त के भोजन का लोभ, सोने की मुहर का लोभ, और उसी लोभ ने आपके धर्म को कमजोर कर दिया। महाशय, मनुष्य के भीतर का लोभ ही पाप का गुरु है। वही उसे अपने सिद्धांत भुला देता है, वही उसे सत्य से भटका देता है, वही धीरे धीरे धर्म को निगल जाता है। यह सुनकर विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें अपने ही शब्द याद आए, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और आज वही धर्म लोभ के आगे झुक गया था। देवी, आज आपने मुझे वो ज्ञान दिया है जो किसी गुरुकुल में नहीं मिला। सचमुच लोभ ही पाप का गुरु है। राजकुमार विक्रम ने वैश्या से अनुमति ली और अपने राज्य की ओर लौट गए। सत्य का प्रकाश हृदय में लिए जब राजकुमार विक्रम वापस सूर्यगढ़ पहुंचे। बेटा, अब तुम्हारी आंखों में केवल ज्ञान नहीं, अनुभव की अग्नि भी दिखती है। आज से सूर्यगढ़ तुम्हारा है। भव्य वेद मंत्रों और पवित्र जलाभिषेक के साथ विक्रम का राज्याभिषेक हुआ। उनकी उदारता, दयालुता, न्यायप्रियता और परोपकार की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था और राजा का हृदय करुणा से परिपूर्ण। एक दिन देवर्षि नारद वैकुंठ पहुंचे। वहां भगवान विष्णु विराजमान थे। प्रभु, सूर्यगढ़ के राजा विक्रम की चर्चा चारों लोकों में हो रही है। कहते हैं ऐसा धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा दुर्लभ है। भगवान मुस्कुराए। नारद, केवल कीर्ति सुनकर सत्य को स्वीकार नहीं किया जाता। चलो
उसकी धर्मनिष्ठा की परीक्षा लें। क्षण भर में भगवान ने बाज का रूप धारण किया और नारद कबूतर बन गए। एक दिन राजा विक्रम दरबार में बैठे प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। तभी अचानक एक घायल कबूतर आकर उनकी गोद में गिर पड़ा। वो कांप रहा था, उसके पंख घायल थे। महाराज, आपकी दया की चर्चा पशु पक्षियों तक में है। मैं भी आपके राज्य का निवासी हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए महाराज। राजा ने उसे स्नेह से उठाकर कहा, डरो मत, जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। उसी क्षण एक विशाल बाज दरबार में आ उतरा। महाराज, ये कबूतर मेरा आहार है। मैं इसका पीछा कर रहा था और इस पर प्रहार कर चुका हूँ। कृपया इसे मुझे सौंप दीजिए। दरबार स्तब्ध था। ये पहले तुम्हारा आहार रहा होगा, पर अब ये मेरी शरण में है। मैं वचन दे चुका हूँ। वचन भंग करना राजधर्म नहीं। महाराज, मैं भी आपकी प्रजा हूँ। विधाता ने मुझे शिकार करने की व्यवस्था दी है। यदि आप ऐसे लौटा देंगे नहीं तो आप मुझे भूखा रखने का पाप करेंगे। राजा यदि अपनी प्रजा के आहार का हरण करे तो उस पर देवों की कृपा नहीं रहती। दरबार में गहरा मौन छा गया। राजा कुछ क्षण विचार में डूबे। तुम्हारी बात उचित है, पर मैंने अनजाने में इसकी रक्षा का भार लिया है। मैं इसके बदले तुम्हें अन्य मांस दे सकता हूँ। महाराज, जो राजा अपनी प्रजा को आलसी और राजकोष पर निर्भर बना दे वो न्यायप्रिय नहीं कहलाता। राजकोष आपकी निजी संपत्ति नहीं, प्रजा की संपत्ति है। राजा के माथे पर पसीना झलक आया। राजकोष प्रजा का है, किंतु उसके कल्याण के लिए मुझे उसका प्रयोग करना होगा। ये कबूतर भी तो मेरी प्रजा है। तर्क वितर्क लंबा चला। अंततः राजा ने गंभीर होकर कहा, हे बाज, तुम ही मार्ग बताओ। आप राजा हैं, मैं प्रजा। प्रजा को संतोषजनक परितोष दीजिए। राजा कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, हर व्यक्ति को अपने शरीर का मांस सबसे प्रिय होता है। मैं कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस दूंगा। एक विशाल तराजू मंगाया गया। एक पलड़े पर कबूतर रखा गया, दूसरे पर राजा ने अपनी जांग से मांस का टुकड़ा काट कर रखा, पर पलड़ा हिला तक नहीं। राजा ने और मांस काटा, फिर और। दरबार रो उठा। मंत्री और सैनिक आंखों में आंसू लिए खड़े थे, पर पलड़ा स्थिर रहा। अंततः विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि मेरे अंगों से प्रजा का संतोष नहीं होता तो मैं स्वयं को अर्पित करता हूँ। वो तराजू के दूसरे पलड़े पर बैठ गए। उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। दिव्य प्रकाश फैल गया। बाज और कबूतर अपने असली रूप में प्रकट हुए, भगवान विष्णु और नारद। विक्रम, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वो है जो अपनी प्रजा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दे। तुम्हारी धर्मनिष्ठा और न्याय अमर रहेंगे। हमारे प्रिय दर्शकों, इस कहानी से सीख मिलती है कि किसी भी विकट स्थिति में हमें अपना धर्म निभाना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।